हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से अरमान और रूही की सगाई का ट्रैक मेकर्स ने दिखाया, जहां पर कि असल में दादिसा ने ये जिद ले ली थी, ये जिद उछाली थी कि वो रूही और अरमान की सगाई उसी दिन करवाएंगी जिस दिन की मनीष और स्वर्णा की एनिवर्सरी का ट्रैक दिखाया जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर दादिसा ने मनीष गोयनका को चैलेंज भी दिया था कि मनीष गोयनका की नजरों के सामने वो अरमान रूही की सगाई करवाएंगी और मनीष गोयनका असल में उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। जहां पर कि सभी दर्शकों ने ये देखा होगा कि किस तरीके से स्वर्णा और मनीष की शादी की सालगिरह के दिन कावेरी पोदार यानी कि दादिसा अपने कुछ मेहमानों को भी बुलाती है और उसके बाद देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा करते हुए नजर आती है अरमान और रूही की सगाई की अनाउंसमेंट। लेकिन इसके आगे क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। शो के इस ट्रैक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से असल में इस शो में यहाँ पर रूही और अरमान की सगाई को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर मनीष गोयनका अब भी अरमान और रूही के इस रिश्ते को लेकर, इस सगाई को लेकर असल में खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में यहाँ पर असल में मनीष गोयनका कहीं न कहीं यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं स्वर्णा से कि यहाँ पर रूही को उसका प्यार मिल चुका है। ये सारी बातें यहाँ पर सुरेखा कहते हुए नजर आती है, लेकिन मनीष का कहना ये होता है कि रूही को भले ही उसका प्यार मिल चुका हो, लेकिन अगर अभीरा की बात की जाए तो अभीरा ने अपना सब कुछ खो दिया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि स्वर्णा ये तक कहते हुए नजर आती है मनीष गोयनका को कि ना जाने क्यों मनीष गोयनका ने अभीरा को यहाँ पर इतना अपना मान लिया है, ना जाने क्यों मनीष गोयनका अभीरा से इतना कनेक्टेड फील करते हैं, जबकि अभीरा तो मनीष गोयनका के रिश्ते में भी कुछ नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर असल में कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं है कि अभीरा और मनीष का एक ऐसा रिश्ता है जो कि यहाँ पर है मनीष और रूही का। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि असल में इस शो में यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर कहते हुए नजर आती है असल में स्वर्णा गोयनका मनीष को कि किसी की भी तरफ से उसे इस शादी में किसी भी तरीके का तमाशा नहीं चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। असल में यहाँ पर स्वर्णा गोयनका का साफ साफ इशारा सीधा सीधा मनीष गोयनका की तरफ होता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस सगाई से काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं पोदार परिवार के कुछ सदस्य, जिनमें की दादिसा काफी ज्यादा टॉप लिस्ट पर होती है। लेकिन यहाँ पर अगर माधव की बात की जाए या फिर मनीषा या मनोज की, तो वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते हैं। अब ऐसे में शो के इस ट्रैक में आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर
अभीरा एक इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां पर कि अभीरा को एक बार फिर से देखने को मिलते हैं संजय बंसल, जो कि ये कहते हुए नजर आते हैं उस इंटरव्यूअर से कि असल में अभीरा इंटरव्यू के लिए आएगी उनकी कंपनी में, लेकिन यहाँ पर उन्हें अभीरा को रिजेक्ट करना है, जिसकी वजह से कि अभीरा करते हुए नजर आती है रूही को कॉल और बताती है अरमान पोद्दार को यहाँ पर अरमान के फूफसा की सच्चाई की किस तरीके से संजय बंसल यहाँ पर रूही का अभीरा का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। आज अभीरा को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है सिर्फ और सिर्फ संजय बंसल की वजह से। रूही ने तो अरमान के साथ सगाई कर ली, लेकिन यहाँ पर क्या रूही ने ये सोचा कि आखिरकार अभीरा क्या कर रही होगी? असल में अगर ये रूही ने नहीं सोचा तो वो खुद ब खुद ये बताना चाहती है कि असल में यहाँ पर संजय की वजह से उसे किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही है, वो हर एक कंपनी से रिजेक्ट कर दी जा रही है। अब ऐसे में आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि मसूरी से भी आता है अभीरा को कॉल, जो कि अभीरा को ये बताते हुए नजर आते हैं कि हो चुका है मसूरी में एक लैंडस्लाइड और उन्हें चाहिए होंगे पूरे 50,000 रुपए। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर अभीरा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभीरा के पास 50 पैसे भी नहीं होते हैं। तो वो यही सोचती है कि आखिरकार वो 50,000 रुपए कहां से करेगी अरेंज और कैसे बचाएगी अपनी मामा की आखिरी निशानी, जो कि मसूरी में वो रिजॉर्ट है उसे। ऐसे में यहाँ पर कहीं न कहीं सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर कहीं न कहीं अरमान पोद्दार फिर से करते हुए नजर आने वाले हैं यहाँ पर अभीरा की मदद, और वो अक्षरा के रेस्टोरेंट को फिर से बनवाते हुए नजर आने वाले हैं। शो के इस एपिसोड में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन देखना और जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो की ये कहानी किस तरफ नया मोड़ लेती है, क्योंकि अभीरा अब बनते हुए नजर आने वाली है अरमान और रूही की वेडिंग प्लानर भी। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनीष गोयनका स्वर्णा से असल में यहाँ पर झगड़ते हुए नजर आए, और उसका कारण बनी अभीरा, क्योंकि स्वर्णा और सुरेखा दोनों का यही कहना था कि अभीरा से मनीष को कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है, बावजूद इसके कि अभीरा का कोई खून का रिश्ता हो गोयनका परिवार के सदस्यों के साथ। क्या यहाँ पर मनीष गोयनका को अभीरा की सच्चाई का पता चलेगा, और अगर चलेगा तो कब तक चलेगा? ये सवाल यहाँ पर खड़ा है। इस सवाल का जवाब अगर आप सभी के पास हो, आप सभी को कोई भी आइडिया हो इस सवाल के जवाब का, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।